हे गाइस, दिस इज़ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ इट वर्थ टू ज्वाइन इन्फोगेन और नॉट। मतलब आपको इन्फोगेन को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं आपको रिव्यूज़ बताने वाला हूँ वो जेन्युइन रिव्यूज़ रहेंगे और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ लाइक इंडीड, एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर। और जो भी मैं यहाँ पर रिव्यूज़ बताऊँगा फ्रेंड्स, वो सब कुछ डिटेल में रहेगा। स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक मैं यहाँ पर कवर करूँगा और हर एक कैटेगरी में अपन देखेंगे। अलग अलग कैटेगरीज़ में अपन देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्फो गेम में किसने कहाँ पर कितना रेट किया हुआ है। और उन रेटिंग के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं फाइनली कि आपको इन्फो गेम जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर आपके पास एक ही ऑफर लेटर है इन्फो गेम का, देन डेफिनेटली यू डोंट हैव एनी चॉइसेस, राइट। तो फिर आपको इन्फो गेम जाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास अदर एमएनसीज या फिर किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टअप वगैरह का अगर आपके पास ऑफर लेटर है, देन यू कैन डिसाइड, राइट। और आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन इस वीडियो में आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल रेटिंग की इंडीड के ऊपर। तो इंडीड में अगर अपन देखेंगे ओवरऑल रेटिंग 3.4 है और 192 लोगों ने यहाँ पर रेट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग 3.4 है, और जो कि मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि काफ़ी कम है यहाँ पर। और अगर अपन वहीं पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर अपन रेटिंग देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस में 3.7 है, पे एंड बेनिफिट्स इट्स 3.2, जॉब सिक्योरिटी इज 3.1, मैनेजमेंट 3, कल्चर इज 3.3। तो सब कुछ यहाँ पर मुझे कम ही लग रहा है इन्फोगेन का। पता नहीं क्यों कि लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज़ गलत डाले हुए हैं, क्योंकि ये इन्फोगेन में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर रिव्यूज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं। खैर ठीक है, अपन आगे चलते हैं और देखेंगे कि एम्बिशन बॉक्स और ग्लास डोर के ऊपर इसके क्या रिव्यूज़ हैं। और फाइनली अपन लास्ट में देखेंगे कि ओवरऑल रिव्यूज़ जब अपन इंडीड, एम्बिशन बॉक्स और ग्लास डोर को अपन मिला लेते हैं तो कितना क्या रिव्यूज़ होता है हर एक कैटेगरी में। और इंडीड की बात करेंगे तो इंडीड को देखकर अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, अपन टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन आगे चलते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोगों में से कोई भी अभी किसी भी कंपनी में सेलेक्ट हुआ है एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अवर यूट्यूब चैनल, then please contact us on the mentioned email address studymaterialteam@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे चलते हैं और देख लेते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर 418 लोगों ने यहाँ पर रेटिंग डाली हुई है, अपने रिव्यूज़ डाले हुए हैं। ओवरऑल रेटिंग यहाँ पर देखेंगे अपन 3.6 है। यहाँ पर थोड़ी अच्छे अपन को रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो जिसका जैसा मूड रहा या फिर जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा उसने उस हिसाब से रिव्यूज़ डाले हुए हैं कंपनी के। और वर्क लाइफ बैलेंस 3.6, जॉब सिक्योरिटी इज़ 3.5, स्किल डेवलपमेंट 3.4, कंपनी कल्चर इज़ 3.4, वर्क सेटिस्फैक्शन 3.2, करियर ग्रोथ इज 3.1, सैलरी एंड बेनिफिट्स इज 3.0, 3.0 अपन कह सकते हैं इसको, राइट। तो इसके हिसाब से अपन देखेंगे तो जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस बस यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि जो कि इन्फोगेन में अच्छा है एज पर दी एम्बिशन रिव्यूज़। एम्बिशन बॉक्स के जो रिव्यूज़ हैं उसके बेसिस के मुझे समझ में आ रहा है कि जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर सही है, लेकिन पे एंड बेनिफिट्स, सैलरी, बेनिफिट्स, वर्क सेटिस्फैक्शन, इन सब में थोड़ा इशू है, थोड़ा क्या ज़्यादा इशू समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो अभी भी इन्फोगिन में काम कर रहे हैं, और मतलब उनके हिसाब से, रिव्यूज़ के हिसाब से इतनी बुरी कंपनी तो नहीं है। और कंपनी बुरी ही नहीं है, मतलब कंपनी अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, उनकी काफ़ी अच्छी लर्निंग ट्रेनिंग वगैरह सब रहे। लेकिन हाँ, बेनिफिट्स, सैलरी एंड बेनिफिट्स में आप कह सकते हैं कि थोड़ा लैग करती है, काफ़ी ज़्यादा लैग करती है कंपेरिजन टू अदर एमएनसीज। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर क्या रेटिंग है इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ग्लास डोर के ऊपर आपको ओवरऑल रेटिंग 4 स्टार है। वहीं पर अगर अपन ने देखा था कि 3.4 रेटिंग थी इंडीड के ऊपर, 3.6 थी एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। और खैर वहाँ पर रिव्यूज़ भी ज़्यादा नहीं थे, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ग्लास डोर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल रेटिंग की यहाँ पर बात करते हैं इन्फोगेन की, तो 4 रेटिंग है। कल्चर वैल्यूज़ 4 स्टार, डाइवर्सिटी इंक्लूजन 4, वर्क लाइफ बैलेंस 4, सीनियर मैनेजमेंट 3.8, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स इज 3.6, करियर अपॉर्चुनिटीज 3.9। तो ग्लास डोर के ऊपर रिव्यूज़ जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इससे तो लग ही रहा है कि यार इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है और इन्फोसिस में अपन जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने भी बताया आपको, राइट, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं और कर चुके हैं, तो उनके हिसाब से भी कंपनी यार, मतलब इसी हिसाब से रेटिंग होनी चाहिए जो ग्लास डोर के ऊपर दिख रही है मुझे, कि इन्फोगेन ऐसी ही कंपनी है और इतनी बुरी कंपनी नहीं है जिस हिसाब से एम्बिशन बॉक्स और इंडीड के ऊपर रेटिंग दे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर फेक रिव्यूज़ हैं, बिल्कुल फेक रिव्यूज़ नहीं रहते हैं वहाँ पर। लेकिन क्या रहता है, किसी किसी का एक्सपीरियंस बुरा रहता है, किसी के प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम रहा हो, किसी की ग्रोथ नहीं हुई हो सकता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया हो, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो, उसकी वजह से उसको हाइक नहीं मिला हो, राइट। तो उसने रिव्यूज़ गलत डाल दी हो, मतलब गलत क्या, कम डाल दी हो, तो वो हो सकता है। तो ठीक है, वो तो जेन्यून डाले ना, उसने, उसकी हाइक बढ़ी नहीं इसलिए उसने कम डाले। ठीक है, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं ग्लास डोर के ऊपर। अपन देखें तो करीब करीब 2000 लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल रेटिंग इज 4 स्टार, रिकमेंडेड टू अ फ्रेंड इज 85%, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ वेरी हाई अकॉर्डिंग टू मी।
अप्रूव ऑफ CEO इज़ 91%। तो रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और प्रोस की बात करेंगे यहाँ पर तो गुड ह्यूमन रिसोर्स, गुड फूड, ग्रेट पीपल टू वर्क विथ। यहाँ पर फूड फैसिलिटी वगैरह भी मिलती है, आपको लंच वगैरह यहाँ पर मिलता है इन्फोगेन में अगर आप जाते हो तो। और शाम को स्नैक्स वगैरह, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ रहता है यहाँ पर, मुझे पता है। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो इट्स वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे इन्फोगेन का। कॉन्स की बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कॉन्स, मतलब ज़्यादातर लोगों ने जो यहाँ पर कॉन्स लिखा हुआ है इन्फोगेन के बारे में, दैट एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट इन्फोगेन। तो मतलब ये कॉन्स क्या है, प्रोस के अंदर ही इनको डालना चाहिए था, पता नहीं इसके अंदर कैसे डाल दिया, खैर ठीक है। हायर एंड फायर इज़ द DNA ऑफ दिस कंपनी, मतलब इन्होंने बोला कि फायरिंग रेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि मुझे ऐसा समझ में नहीं आया है, क्योंकि पता नहीं क्या है कि कोविड टाइम भी अभी चल रहा है और कोविड टाइम निकल भी गया काफ़ी, और मेरे किसी भी फ्रेंड को या फिर उनके टीममेट्स में से किसी को भी फायरिंग नहीं हुई है, और उनके पहचान में भी किसी को फायर नहीं किया हुआ है। मैंने उनसे ही बात करके यहाँ पर इसकी रिसर्च करी, और जेन्युइन रिव्यूज़ यहाँ पर जो मुझे मिले, मैंने उनके रिव्यूज़ भी यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसी क्या रहती है यहाँ पर। मतलब प्रोसेस पूरी डिटेलिंग नहीं देखेंगे, मैं यहाँ पर केवल बात कर रहा हूँ डिफ़िकल्टी लेवल की। और रिक्रूटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, कि रिक्रूटमेंट कहाँ से ज़्यादातर इसमें होती है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट इसमें सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ अराउंड 41% लोग जो इसमें होते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं। लोग इसके करियर पेज पे जाके भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और रेफरल के थ्रू भी इसमें जाते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे इंटरव्यू की, दैट इज़ ईजी टू एवरेज, और 3 स्टार यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो मतलब एकदम ईजी यहाँ पर होने वाला नहीं है आपका इंटरव्यू, थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहेगा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे, इट्स एवरेज नॉट फेवरेबल। एवरेज मीन्स मतलब इजी से थोड़ा आपका टफ होने वाला। डेफिनेटली इट कैन बी सम एवरेज लेवल, और फॉर सम स्टूडेंट इट कैन बी एट हार्ड लेवल, राइट। तो इंटरव्यू प्रोसेस की बात करेंगे, लेंथ कितनी लगती है, तो 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में आपका पूरी प्रोसेस हो जाती है, और आपको फाइनली अपना ऑफर लेटर और आपका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। और बॉन्ड और ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लैग करती है मेरे ख्याल से इन्फोगेन, काफ़ी लैग करती है, थोड़ा नहीं। क्योंकि अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो किसी भी कंपनी में बॉन्ड होना बहुत ही बुरी बात है, मतलब लोग प्रेफर नहीं करते उस कंपनी में जाने के लिए। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 33 मंथ्स का यहाँ पर बॉन्ड है, मतलब करीब करीब 3 साल का पूरा पूरा यहाँ पर बॉन्ड है इन्फोगेन में, अगर आप देखेंगे। और 1 लाख रुपये का आपको बॉन्ड भरना होता है, अगर आप 33 महीने के पहले, 33 मंथ्स के पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये पे करना होगा। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो वेरी लेस, और अनसर्ट अपॉर्चुनिटीज़ वेरी रेयरली यहाँ पर मिलता है लोगों को। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लैग करती है मेरे ख्याल से, और बॉन्ड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में। खैर ठीक है, उनकी पॉलिसीज है, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं फ्रॉम ऑल 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडीड, एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर। और मैंने तीनों को कंसोलिडेट किया हुआ है, और इस पेज के ऊपर आपको हर एक कैटेगरीज वाइज आपको फाइनली यहाँ पर रेट करके दिखाया हुआ है हर एक कैटेगरीज में। तो अगर अपन देखेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस 3.8 डेफिनेटली वेरी गुड, वर्क कल्चर 3.6 इज़ वेरी गुड, करियर ग्रोथ इज़ 3.5 अकॉर्डिंग टू मी इज़ गुड्स। और थोड़ा वो लिटिल बिट कंसर्न अपन कह सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी 3.4 अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छा है। और मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 3.4 है। पे एंड बेनिफिट्स इज अगेन 3.3। तो पे एंड बेनिफिट्स 3.3 इसलिए है क्योंकि मैंने फ्रेंड्स से अपनी बात करी तो उनका भी मतलब 1 या 1.5 साल और 2 साल तक आप कह सकते हैं हाइक बिल्कुल नेग्लिजिबल ही था। लेकिन 2 साल बाद जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड, मतलब आपका जो बॉन्ड ख़त्म होने वाला है, फिर आपका हाइक बहुत तेज़ी से होता है यहाँ पर। और मैं अपने दोस्तों के रिव्यूज़ के बेसिस पर यहाँ पर आपको बता दूँ कि उनका भी हाइक ऐसा ही था कि 1.5 साल 2 साल तक हुआ, कम हुआ, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा हाइक मिला है उनको 2 साल के बाद। तो पे एंड बेनिफिट्स ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट कंसर्न है। मैनेजमेंट भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक यहाँ पर करियर ग्रोथ में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर अभी वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर शिफ्ट करने का सोच भी नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी हो सकता है कि आपकी कम हो। बाकी कंपनी अच्छी है और इसमें आप जा सकते हैं। बॉन्ड एक थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर, कि बॉन्ड 33 मंथ्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा आप अगर जाएँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च कर लें, और हो सकता है कि आपके पास किसी और कंपनी का ऑफर लेटर है तो आप प्रेफर करेंगे दूसरी और कंपनी में जाएँ। ओके फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है A to Z। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और डाउट है और आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहिए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।